हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओके, डिफ्रैक्शन टॉपिक हमने पढ़ लिया. इन द डिफ्रैक्शन वी ऑलरेडी डिस्कस डिफ्रैक्शन टॉपिक में कब डार्क फ्रिंजेस मिलती है, कब लाइट फ्रिंजेस मिलती है. मतलब जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा था उसके बाद यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा था. एक इमेज भी आपने देखी होगी, एक इमेज हमने वीडियो में पुट की थी जो आपने देखी होगी कि बीच में सेंट्रल मैक्सिमा होता है. उसके बाद यहां पर अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो उसके बाद डार्क दिखता है जिसको हम मिनिमा बोलते हैं. उसके बाद अगेन ऐसा ब्राइट आपको दिखेगा स्पॉट. सपोज ये डार्क स्पॉट है, फिर अगेन आपको ब्राइट स्पॉट दिखेगा. ये सुनो, दोनों तरफ ऐसा होगा. यहां पर डार्क, फिर आपको मिलेगा ब्राइट स्पॉट. ओके, तो जो ये सेंटर वाला उसको बोलते हैं सेंटर मैक्सिमा. इसको बोलेंगे डार्क को बोलेंगे मिनिमा एंड इसको बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा. ओके, सो देखिए, फॉर द सेकेंडरी मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था कि एंगुलर उसका विड्थ कितना होगा. तो उसका एंगुलर जो डिस्टेंस था या उसका जो एंगल था वो कितना रहता है 2n+1 लैम्बडा बाई 2a. दिस इज द कंडीशन फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा. ये सुनो जो हमने प्रूफ की थी. ओके, सो अगर हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है, ओके, सो सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ कैसे निकालेंगे. सपोज यहां पर सेकेंडरी मैक्सिमा होता है, यहां पर एक सिंगल स्लिट है और यहां पर सेकेंडरी मैक्सिमा हो रहा है. दिस इज द मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस इज मर्ज. तो वो कोई एंगल क्रिएट करता होगा. ये सुनो, तो उसकी विड्थ कैसे निकालेंगे. तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक डार्क के बाद दूसरा डार्क आता है तो उसके अंदर जो एंगुलर डिस्टेंस होगा वही हमारा हो जाएगा एंगुलर विड्थ ऑफ दिस सेकेंडरी मैक्सिमा. आई बात समझ में. तो उसके लिए क्या करेंगे, ये nth वाला था, सो हम n+1 और n का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा उन दोनों का डिफरेंस. आई बात समझ में. और डिफरेंस के लिए n+1 की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, n की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे. ऐसा हमने इंटरफेरेंस में भी किया था. ओके, सो यहां पर रखेंगे देन 2 इनटू ब्रैकेट n+1 लैम्बडा बाई 2a माइनस, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस 2n+1, n की जगह पे n+1 दिया, माइनस लैम्बडा बाई 2a, सॉरी थीटा n. तो थीटा n इज इक्वल टू 2n+1 लैम्बडा बाई 2a. इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो दिस इज 2n+1. ये सुन लो, 2n+1 को 2 और 2 3 हो जाएगा. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 2n+2 + 2 2 + 1 3 लैम्बडा बाई 2a माइनस 2n+1 लैम्बडा बाई 2a. ओके, ब्रैकेट को ओपन कीजिए देन 2n लैम्बडा बाई 2a प्लस 3 लैम्बडा बाई 2a माइनस 2n लैम्बडा बाई 2a माइनस अंदर देन लैम्बडा बाई 2a. ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा. इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 लैम्बडा बाई 2a. सो 2 कैंसिल, दैट इज लैम्बडा बाई a. तो दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा. अब देखिए उसकी लीनियर विड्थ कैसे निकालते हैं. दिस डिस्टेंस वी वेल नोन, दैट इज कैपिटल D. ये स्लिट है तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D बोलते हैं. इसको बोलेंगे a. ये सुनो, तो यहां पर भी एक tan थीटा क्रिएट होता था. ये सुनो, and that theta is nothing but अगर यहां पर थीटा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा. अगर tan थीटा अप्लाई करेंगे then theta equal to, you can write this distance upon diameter d. ये उसी तरह कैसे है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. ओके, तो इसकी जो आर्क बन रही है कुछ इस तरह से आर्क बन रही है. यहां पर मैक्सिमम मिल रहा है तो ये जो आर्क है वो डिस्टेंस हमें निकालना है. सपोज दैट इज बीटा, तो वो बीटा हमको निकालना आर्क का डिस्टेंस. तो ये रेडियस नियर अबाउट d लिख सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा रहता है. ओके, सो थीटा इज इक्वल टू, यू कैन राइट नियर अबाउट बीटा बाय d. तो ये थीटा का डिफरेंस जो है वो और ये थीटा दोनों को
इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें मिले था n प्लस n मैक्सिमा, तो यहां पर होगा n प्लस 1 मैक्सिमा, मतलब यहां पर फोर्थ वाला मैक्सिमा होगा तो यहां पर फिफ्थ वाला मैक्सिमा होगा, अगर यहां पर सेकंड वाला मैक्सिमा होगा तो यहां पर थर्ड वाला मैक्सिमा होगा। इन दोनों की एंगुलर विड्थ डिफरेंस हमने निकाला है बस समझ में। ओके, सो हियर यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को इक्वल कर देते, ये भी थीटा ही आ रहा है। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा, देन यू कैन राइट बीटा बाय डी इज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए। सो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा डी बाय ए। फ्रेंड्स, ऐसा इक्वेशन आपने इंटरफ्रेंस में भी देखा था, उसमें क्या था, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यहां पर स्मॉल डी की जगह पे क्या आ गया, ए आ गया। वेरी सिंपल, अगली बात समझ में। यह था डिफ्रैक्शन के लिए फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा। अब देखिए सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, देखिए सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो कुछ इस तरह से बनता था, एकदम सेंटर में, यहां पर स्क्रीन है, अगर ये दिस इज द स्क्रीन, ओके, ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे आपको सेंटर में, हमको सेंटर मैक्सिमा दिखता है, दिस इज स्क्रीन, तो स्क्रीन पे यहां पर सेंटर में हमको क्या दिखता है, सेंटर मैक्सिमा, यस और नो। अगर यहां पर स्लिट है, ओके, दिस इज द स्लिट, एकदम सेंटर में अगर हम देखें तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते थे, यस और नो, एक पॉइंट यहां पर आता है, दूसरा पॉइंट यहां पर आएगा, सो दिस एंगल इज थीटा, यस और नो, हमने लिखा था। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा ही रहेगा, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 थीटा हो गया कि नहीं। तो ये पाथ लेंथ फॉर द एंडिंग ऑफ द सेंटर मैक्सिमा, तो ये सेंटर मैक्सिमा की क्या हो गई, विड्थ हो गई। तो ये विड्थ क्या है, तो देखिए वेरी सिंपल इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो दिस इज आर्क एंड दिस इज द रेडियस, तो आर्क इज सेंटर मैक्सिमा की विड्थ, सपोज दैट इज बीटा 0, तो बीटा 0 वो हमारी आर्क हो गई, वही हमको फाइंड करना है। ओके, सो बीटा 0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा इनटू डी, यस और नो, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू बीटा 0 बाय डी, क्योंकि ये डिस्टेंस डी होता है, इन दोनों का डिफरेंस डी, रेडियस, ये क्रॉस में आपको लगता होगा ये क्रॉस है, ये स्ट्रेट है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं रहता क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, हमको पता है, ये स्लिट है, आगे के वीडियो में आपने देख लिया होगा, ये स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस बहुत बड़ा रहता है। ओके, सो इसको नियर अबाउट हम डी बोल सकते हैं। सो 2 थीटा इज इक्वल टू बीटा 0 बाय डी, सो बीटा 0 क्या हो गया, बीटा 0 इज इक्वल टू 2 थीटा इनटू डी, तो थीटा क्या है, थीटा इज अ लैम्बडा बाय ए, यहां पर है थीटा इज इक्वल लैम्बडा बाय ए, तो यहां पर लैम्बडा बाय ए पुट कर दीजिए, देन बीटा 0 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाय ए इनटू डी। तो देखिए 2 लैम्बडा बाय ए इनटू डी, तो लैम्बडा बाय ए इनटू डी, लैम्बडा बाय ए इनटू डी, उसको तो बीटा बोलते थे, तो ऐसा बोल सकते हैं बीटा 0 इज इक्वल टू 2 बीटा, ये सुन लो, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द, ये क्या थी, width of secondary maxima and this is the width of central maxima, this is the width of central maxima। तो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है बीटा 0 वो सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ से 2 टाइम्स हो जाती है, डबल हो जाती है। हमको ऐसा तो पता था कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो सेकेंडरी मैक्सिमा से इंटेंसिटी उसकी ज्यादा रहती है, लेकिन यहां पर जो विड्थ है वो विड्थ भी बड़ी देती है, इसलिए अगर आपने फिगर देखा होगा, अगर ये जो आपने एक हमने पिक्चर रखी थी 8.2 लेक्चर में, ओके 8.1 एंड 8.2 दोनों साथ में ही है डिफ्रेक्शन का, ओके, क्योंकि बीच में से कट हो गया था तो वो 2 वीडियो बनाने पड़े, अदरवाइज तो पूरा एक ही वीडियो था। सो 8.1 और 8.2 में, इसमें 8.2 की शुरुआत में हमने एक फोटो रखा था, अगर आपने देखा हो तो वो फोटो किसका था, डिफ्रेक्शन पैटर्न का था, ओके, लाइट डार्क पैटर्न आपको दिखती है, लेकिन बीच में सेंट्रल ब्राइट और दोनों तरफ ऐसे ब्राइटनेस डार्कनेस, ब्राइटनेस डार्कनेस ऐसे दिखता था। तो वही विड्थ, उसमें विड्थ देखिए होगा तो सेंटर में बहुत बड़ा विड्थ था, जो सेंटर का ब्राइट था वो बहुत बड़ा दिखता था। तो
यहां पर वही इक्वेशन हमने प्रूव किया कि सेंटर ब्राइटनेस की जो विड्थ है वो जो नॉर्मल ब्राइटनेस होती है उससे 2 टाइम्स हो जाती है। नॉर्मल ब्राइटनेस किसकी होती है? सेकेंडरी मैक्सिमा की। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की जो विड्थ है उससे 2 टाइम्स हो जाती है। अगर हम दिस इज द सेंटर मैक्सिमा, तो यहां पर होता है डार्कनेस, फिर होता है ब्राइटनेस, यहां पर डार्कनेस, दिस इज द ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस की जो विड्थ है उससे ये बीटा 0 2 टाइम्स होती है। आई बात समझ में? ये हमने प्रूव किया। या जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा है वो ब्राइटनेस है, बीच का पोर्शन डार्कनेस, डार्क फ्रिंजेस है। डन। सो ये इक्वेशन था। ये इक्वेशन याद रखना जरूरी है क्योंकि कई सारे फॉर्मूलाज वगैरह इनसे बनते हैं और एमसीक्यू वगैरह में और न्यूमेरिकल में भी आता है। सो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए and the beta is the width of the center maxima is lambda d by a and the beta 0 is equals to 2 beta। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। डन। बोर्ड में से लिख लीजिए। लिख लिया? ओके, तो इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, इसका न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ आपको इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। बाकी न्यूमेरिकल इसके बहुत ही आसान है। सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए हमें जो हमने फॉर्मूला फाइंड किए हैं या लिखे हैं वही यूज करना है। ओके, तो इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर द डिफ्रैक्शन, चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.19। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर ये टेक्स्ट बुक का ये एक्सरसाइज है। Question is that the wavelength of 500 nm light falls on a narrow slits and screen 1 meter away from the slits। तो हम सबको पता है डिफ्रैक्शन कैसे होता है। सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन होता है। दिस इज द स्लिट, यहां पर स्लिट है। ओके, और ये है स्क्रीन। इन दोनों का जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस, वो दिया 1 मीटर। एंड क्वेश्चन इज observe the first minima at 2.5 mm from the center। सपोज यहां से सेंटर है, तो सेंटर से सपोज यहां पर मिनिमा दिख रहा है, वो डिस्टेंस है 2.5 mm। मींस दिस y is equals to 2.5 mm। ओके, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट। स्लिट की जो विड्थ है वो फाइंड करनी, जिसको हम a बोलते हैं। तो a क्या है वो फाइंड करना है। लैम्बडा इज गिवन, दैट इज 500 nm। Okay, and okay, this thing is given। So find the width of the slits। ये क्वेश्चन है। तो कैसे स्लिट की विड्थ फाइंड करेंगे? देखिए, वैसे तो अगर डायरेक्ट इक्वेशन अगर आपको मालूम है तो वो यूज कर सकते हैं। y इज इक्वल टू लैम्बडा d बाई a। ओके, वैसे तो n लैम्बडा d बाई a है, लेकिन n इज इक्वल टू यहां पर बोला है फर्स्ट मिनिमा, देन n इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं। सो ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट पता है तो पुट कर सकते हैं, नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, हमको पता है कि फर्स्ट मिनिमा, तो मिनिमा कब मिलता है? मिनिमा का इक्वेशन ये था, कंडीशन क्या था? थीटा शुड बी n लैम्बडा बाय a। ये सुनो, n लैम्बडा बाय a कंडीशन थी। फर्स्ट मिनिमा मींस थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय a। अगली बात समझ में? थीटा कितना हुआ? लैम्बडा बाय a। अगर यहां पर विड्थ दिख रही है, यहां पर आपको मिनिमा दिख रहा है, तो यहां से अगर एंगल देखें तो दिस इज थीटा। So if you apply 10 here, then suppose this is y, so थीटा बहुत ही छोटा रहता है। So here 10 थीटा नियर अबाउट थीटा भी लिख सकते हैं। 10 थीटा नियर अबाउट थीटा। So थीटा क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय बेस, देन y अपॉन d। So ये भी थीटा, ये भी थीटा, दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। y अपॉन d इज इक्वल टू लैम्बडा बाय a। So y इज इक्वल टू क्या आ गया? लैम्बडा इनटू d बाय a। आगे बात समझ में? तो इसी फॉर्मूला को यूज करना है। सो हमें क्या फाइंड करना है? a फाइंड करना है, तो a को सब्जेक्ट कीजिए। यू कैन राइट a इज इक्वल टू, यहां पर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a यहां पर, y यहां पर, लैम्बडा कैपिटल D बाय y। ओके, सो लैम्बडा क्या है? लैम्बडा इज 500 nm। सो दैट इज 500 nm मींस 10 टू द पावर -9। पावर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वहां पे, वरना फॉर्मूला आ जाएगा लेकिन पावर में मिस्टेक हो जाएगी तो आंसर गलत हो जाएगा। कैपिटल D is given, that is 1 meter। okay, that is 1 meter। so यहाँ पर 1 है। y is 2.5 mm means 10 to the power -3। बस इसको सोल्व करना है। दिस इज योर a। अगर बात समझ में, तो क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें
जो पावर है उसमें मिस्टर नहीं होनी चाहिए और इक्वेशन में मिस्टर नहीं होनी चाहिए। ये इक्वेशन है, ये है फर्स्ट मिनिमा के लिए। सपोज हमें मैक्सिमा दिया होता, यहां पर ए मिल जाएगा आपको 2 समथिंग आएगा। ओके, तो ये 2.5 2 से डिवाइड करेंगे देन 2 देन 200 10 टू द पावर माइनस 6 इतना आएगा। ओके, मीटर में। सो ये आपका आ जाएगा आंसर। अब देखिए अगर सपोज यहां पे मैक्सिमा दिया होता, सपोज यहां पे मैक्सिमा दिया होता तो क्या होता है, यहां पर मिनिमा दिया हुआ है। इफ दैट इज अ मैक्सिमा, इफ देन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, देन थीटा शुड बी 2n + 1 लैम्बडा बाई 2a। ये सुनो, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल d से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर यही हुआ ना, लैम्बडा बाई तो था, d से मल्टीप्लाई कर दो y आ गया। सो 2n + 1 लैम्बडा बाई 2a इंटू d, ये y आ जाएगा। तो ये इक्वेशन पुट करना है। अगली बात समझ में? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो इजी क्वेश्चन था, टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल वगैरह में या एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.16। इन YTSC, lambda of the light is 600 nm and angular width of the fringes formed at 0.1 degree. What is the spacing between the two slits? देखिए YTSC कैसा था, ये सब हम पता है। उसमें 2 स्लिट्स थी। ओके, स्लिट्स 1 एंड स्लिट्स 2, S1 S2। यहां पर स्क्रीन, यहां पर हमको सब फ्रिंजेस दिखती है। ओके, लाइट डार्क पैटर्न यहां पे दिखने को मिलती है। क्वेश्चन ये है कि इफ द फ्रिंजेस क्रिएट इन थीटा 0.1 डिग्री, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट। जो 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल डी कहते हैं। यस और नो? तो क्वेश्चन ये है कि यही फॉर्मूला, यही फाइंड करना है। तो कोई भी बात है, सपोज ये फ्रिंजेस है। ओके, जो फ्रिंजेस है वो यहां पर सपोज स्पेसिंग से वहीं से बनती है। तो सपोज ये एंगल कितना बनाती है वो गिवन है, ये d गिवन है। सॉरी d फाइंड करना है, एंगल गिवन है। तो इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है एंगुलर विड्थ का। एंगुलर थीटा इज गिवन बाय लैम्बडा बाय d। आपको ऐसा लगेगा डिफ्रैक्शन में एक फॉर्मूला आया था, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय a। यस और नो? बस वैसा ही ये इक्वेशन है, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय d। वैसे तो ऐसा आता था y इज इक्वल टू, आपने पाथ डिफरेंस तो देखा था, पाथ डिफरेंस कितना आया था, लैम्बडा बाय d आया था। यस और नो? पाथ डिफरेंस आया था लैम्बडा बाय d। सो उसी के हिसाब से हमने ये फाइंड कर लिया। डन, इज वेरी इजी। सो एंगुलर विड्थ कैसा है, ऐसा भी याद रख सकते हैं कि अगर डिफ्रैक्शन हो, सो डिफ्रैक्शन के अंदर थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय a आता है, यहां पर d आता, बिकॉज़ वहां से स्लिट की विड्थ कितनी थी, a। यहां पे स्लिट की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, दैट इज स्मॉल d। ए बात समझ में? तो वही इक्वेशन, तो हमें स्मॉल d फाइंड करना है। सो d इज इक्वल टू लैम्बडा बाय थीटा। सो लैम्बडा इज गिवन, दैट इज 600 nm 10 to the power minus 9 अपॉन थीटा। थीटा कैसा रखेंगे, 0.1? नहीं, 0.1 किस में है, रेडियन में। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। 0.1 डिग्री है, ये किस में है, डिग्री में। देखिए एंगल जो होता है उसका 2 यूनिट रहता है, आइदर डिग्री आइदर रेडियन। तो जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है, इसलिए सबको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल को। तो एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, वेरी इजी। देखिए अगर याद नहीं है फॉर्मेशन तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, इफ पाई देन यू कैन राइट, इफ 180 डिग्री देन यू कैन राइट पाई। तो यहां पर कितना डिग्री है, 0.1, देन फॉर द 0.1 हाउ मच, सो 0.1 multiply to pi upon 180 डिग्री। सो डिग्री कट, अंडरस्टैंड? तो पाई की जगह पे 180 नहीं रखना है, उसका रेडियन यूनिट। सो पाई का रेडियन वैल्यू कितना है, 3.14। तो यहां पर रखना है आपको 3.14। दिस इज द थीटा। ओके, इसको सोल्व करेंगे। सो दिस इज योर आंसर, 610 to the power minus 9 into 180 upon 0.1 into 3.14। इसको सोल्व करेंगे, दिस इज योर d। अंडरस्टैंड? मीटर्स में आएगा जो भी होगा वो, नियर अबाउट mm आता, नियर अबाउट मिलीमीटर। अंडरस्टैंड?
सो इजी क्वेश्चन था, एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन। इसमें याद रखना है एंगुलर विड्थ इज थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी। अगर डिफ्रैक्शन है तो एंगुलर विड्थ या एंगुलर जो हमारा रहता है एंगल वो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए रहता है। दिस इज द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। ये इंटरफेरेंस के लिए है या वाईडीएससी के लिए है, यंग्स डबल स्लिट होता है तब ये इक्वेशन आता है। डन, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बाद में। नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 10.7 एनसीईआरटी टेक्स्ट की एक्सरसाइज है। इसमें ऐसा दिया हुआ है इन अ डबल स्लिट एंगुलर वेट ऑफ द फ्रिंजेस इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ मींस क्या दिया हुआ है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0.2 डिग्री एंगुलर विड्थ। ओके, स्क्रीन प्लेस 1 मीटर अवे मींस कैपिटल डी इज 1 मीटर। यस और नो? स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से 1 मीटर। वैसे भी पता चल जाना चाहिए कि इफ मीटर्स में डिस्टेंस है देन इट शुड बी अ कैपिटल डी। अगर एमएम में होता तो स्मॉल डी की आवश्यकता होती, अदरवाइज कैपिटल डी डिस्टेंस, कैपिटल डी जो होता है वो मीटर्स में ही रहता है जनरल। wavelength of the light is given, that is lambda is equals to 600 nm, and what will be the angular width, what will be the angular width of the fringes if the entire experiment form in a water। अगर वाटर में एक्सपेरिमेंट होता है या एपर्चर वाटर में होता है तो क्या एंगुलर विड्थ चेंज हो जाती है? ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा एक्सपेरिमेंट वाटर में हो। अगर एपर्चर मतलब जो स्क्रीन जो हमें फ्रिंजेस दिख रही है अगर वो वाटर में हो या फिर जो आउटपुट निकल रहा है वो वाटर में, मतलब अगर मीडियम चेंज होता हो तो क्या फ्रिंजेस की विड्थ चेंज होगी? देखिए ऐसा हमको दिखता था स्क्रीन पे। अगर यहाँ पे स्क्रीन है, दिस इज द स्लिट डिस्टेंस, दो स्लिट का डिस्टेंस। ओके, दिस इज कैपिटल डी, दिस इज स्मॉल डी। ओके, यहां पर अगर हमको फ्रिंजेस दिखती है लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ऐसी फ्रिंजेस हमको दिखती है इंटरफेरेंस में। ओके, इंटरफेरेंस में तो सारी इक्वल होती है, सो ऐसी फ्रिंजेस हमको दिखती है। तो क्वेश्चन ये है कि जो एंगल बन रहा, मतलब यहां से जो एंगल बनता था, अगर एंगल यहां पे फॉर्म होता था तो वो एंगल चेंज होगा क्या? एंगल चेंज होगा कैसे पता चलेगा? एंगल कैसे चेंज होता है? अगर ये विड्थ चेंज होगी तो एंगल चेंज होगा। यहां से जो विड्थ होती है वो चेंज होगी तो ये एंगल चेंज होगा। आई बात समझ में? तो एंगुलर तो हमें दिया हुआ इनिशियली। अब क्या होता है? मीडियम चेंज होता है। देखिए अगर मीडियम, वाटर मीडियम आ गया ना, when मीडियम इज चेंज, मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है? दो चीज चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लेकिन लैम्बडा इज चेंज मींस वेवलेंथ चेंज होती है। यस और नो? वेवलेंथ क्यों चेंज होती है? बिकॉज वेलोसिटी इज चेंज। यस और नो? एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू लैम्बडा एफ। एफ तो कांस्टेंट है तो v चेंज होगा तो लैम्बडा चेंज होगी, क्योंकि लाइट रेज रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में आती है तो लैम्बडा डिक्रीज होती है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होती है। यस और नो? यह फॉर्मूला भी हमको पता है दैट n2 by n1 is equals to v1 by v2 is equals to lambda 1 by lambda 2। यस और नो? यह फॉर्मूला इक्वेशन में हमने 9th चैप्टर में पढ़ लिया था, एक्सरसाइज की थी तब। यस और नो? तो अगर एयर मीडियम है, पहले एयर मीडियम में था फिर वाटर में जाता है तो n1 is equals to तो 1 आ जाएगा। डन। सो हियर वी कैन राइट n2 should be n2 upon 1 is equals to lambda 1 upon lambda 2। so lambda 2 is equals to क्या हो जाएगा? lambda 1 upon n2। आई बात समझ में? मतलब lambda चेंज हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है lambda चेंज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सी, हमें फाइंड करना है एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ का इक्वेशन क्या है? थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी। अभी हमने देखा ना, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी। आई बात समझ में? तो अगर लैम्बडा चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल में है ना। प्रोपोर्शनल में अगर लैम्बडा चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा। आई बात समझ में? बिकॉज थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो एंगुलर विड्थ चेंज होगी अगर लैम्बडा चेंज होगा तो। बात समझ में आ गई? अब देखिए हम यहां पर बोल सकते हैं कि अगर लैम्बडा जो है डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो लैम्बडा डेस इज इक्वल टू ओरिजिनल लैम्बडा डिवाइड बाय n। यस और नो? इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। तो कुछ लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा,
तो थीटा के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश अपॉन एन। एक बात समझ में कैसे लिखा? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर प्रूफ कर देते हैं। देखिए थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए डी है या ए है, तो थीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा डैश बाई डी, क्योंकि डी तो चेंज नहीं होता। डी क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, तो वो थोड़ी चेंज होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट वो चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? वेवलेंथ चेंज होती है, बिकॉज लाइट की स्पीड चेंज होती है। आई बात समझ में? ओके, तो ये डी तो कांस्टेंट रहेगा, तो लेमडा डैश चेंज होगा। लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा बाई ए, एन से डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो। देन हियर यू कैन राइट थीटा डैश इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एन इनटू डी, बिकॉज लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा बाई एन। अब देखिए लेमडा बाई एन क्या है? लेमडा बाई एन दैट इज थीटा। सो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं दैट इज थीटा बाई एन। आगे बात समझ में? तो ये सॉरी थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा बाई एन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा बाई एन, मतलब तीनों का इक्वेशन सेम हो गया। देखिए अगर n1 इक्वल टू 1 है तो यहां पर 1 लिखना पड़ेगा। सो v2 इक्वल टू भी क्या आएगा? अगर यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू ऑल्सो v1 बाई n। सिमिलरली लेमडा 2 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई n एंड हियर थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 बाई n। ये इक्वेशन आ गया हमारा शॉर्टकट इक्वेशन। मतलब जो भी हमारा मीडियम है उसका जो इंडेक्स होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो वाटर है तो वाटर का इंडेक्स क्या रहता है? n इज इक्वल टू 1.33। दिस इज द इंडेक्स ऑफ वाटर। आ गया भाई समझ में? ओके, थीटा रेडियन में, तो रेडियन में रखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही n का इक्वेशन पुट करना है। आगे बात समझ में? ओके, सो थीटा डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा इज थीटा अपॉन n, तो थीटा इज 0.2, देन 0.2 डिवाइडेड बाय 1.33। दिस इज द आंसर ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इन अ वाटर मीडियम। ये हो जाएगी एंगुलर विड्थ। ये नियर अबाउट आएगा आपका 1.5, नियर अबाउट 0.50 आई थिंक, क्योंकि 13 डिवाइड बाय 2, सो 2 0.13 नियर अबाउट। ओके, सो दिस इज द एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ if the aperture in a water। अगर बात समझ में? तो लिख लीजिए आंसर। यह आ जाएगा आपका नियर अबाउट 0.15 डिग्री। डन। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जनरल इक्वेशन आपको याद रखना है। एक बार बात समझ में तो याद रखने में इजी हो जाएगा, क्योंकि ये सबको हम तो पता ही था। उसी तरह एक थीटा एट भी और हो गया, क्योंकि अगर मीडियम चेंज होता है देन वी कैन से थीटा बिकम n टाइम्स डिक्रीज। थीटा जो है वो n टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, तो डिवाइड बाय n। जैसे लेमडा डिक्रीज होती है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी में वेलोसिटी गिरती है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो लेमडा डिक्रीज होगी, लेमडा डिक्रीज होगी तो थीटा डिक्रीज होगा, बिकॉज़ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। क्लियर? ओके, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, सो नोट डाउन कर लीजिए इसी क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.4। ओके, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है, वेरी इजी। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDAC शॉर्ट फॉर्म क्या है? यंग्स, फुल नेम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अंडरस्टैंड? YDAC भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सो दैट सेपरेटेड स्लिट इज सेपरेटेड 0.28 mm। मतलब क्या हुआ? अगर जो यहां स्लिट है, अगर सपोज यहां पे स्लिट है, तो ये स्लिट जो दो स्लिट है होती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो दोनों स्लिट कितने सेपरेटेड डिस्टेंस पे है? D इज इक्वल टू 0.28 mm। ओके, एंड द स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे? स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ब्राइट टू फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस। सेंटर ब्राइट मतलब यहां पर सेंटर में ब्राइट रहेगा, दिस इज द सेंटर ब्राइट, सेंटर ब्राइट फ्रिंजेस। सेंटर में जो ब्राइट फ्रिंजेस रहते हैं, या सेंटर से फोर्थ वाली ब्राइट फ्रिंजेस, फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस। So distance between the center to fourth bright fringes is 1.2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हम y लिखते हैं, it should be a 1.2
कितना दिया हुआ 1.2 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर। सो देखिए ब्राइट फ्रिंजेस मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता होगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमको इक्वेशन मालूम था कि ब्राइट फ्रिंजेस का इक्वेशन क्या है। फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस दिस डिस्टेंस शुड बी फॉलोड दिस इक्वेशन y nth इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, यस और नो। और यहां पर कितना गया फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस मींस n इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस। बस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट मींस लैम्बडा फाइंड करना। लैम्बडा को सब्जेक्ट कीजिए, लैम्बडा इज इक्वल टू y4, यहां पर फोर्थ लिखेंगे, y4 इज इक्वल y4 इंटू d अपॉन ये आ जाएगा डाउन में n इंटू d। सो n इज इक्वल टू 4, सो यहां पर 4 पुट कर देंगे, दैट इज 4 डन। अब वैल्यू y4 कितना है 1.2 सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू d, स्लिट का डिस्टेंस 0.28 mm means 10 to the power minus 3, okay, divide by capital D that is 1.4, 4 into 1.4। तो ये आ गई आपकी वेवलेंथ लैम्बडा जो आएगी मीटर में। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स वेरी इजी सम, एमसीक्यू न्यूमेरिकल वगैरह में आ सकता है। ओके सो इट्स नियर अबाउट 6000 एंगस्ट्रॉम आएगा आपका आंसर। ओके जो इक्वेशन था वो इक्वेशन इंपॉर्टेंट, इक्वेशन एक बार दिमाग में आ गया तो सम इजी हो जाएगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन है तो कई बार क्या होता है कि लैम्बडा पूछ लेता है, कई बार डी पूछ लेता है, कई बार कैपिटल डी पूछ लेता है। तो क्या होता है, इफ y is given, n is given, lambda is given, question is find the capital D, sometimes small d, sometimes lambda, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये फॉर्मूला था y is equal to n lambda capital D by D। इसलिए हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ये जो फॉर्मूलाज है वो इंपॉर्टेंट है, बस फॉर्मूला पुट कर दो, क्वेश्चन इज वेरी इजी। डन, ओके लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10.5, ओके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन क्या है। इन दिस क्वेश्चन इन अ YDSC द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज k when the path difference is lambda, means जब path difference lambda है, when the path difference is lambda then the intensity of light is k, means I is equals to k। अब क्या बोलते हैं, what is the intensity of light when the path difference is lambda by 3। ओके तो जो पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू लैम्बडा देन इंटेंसिटी इज के, एंड इफ द डेल्टा x2 इज लैम्बडा बाय 3 देन द इंटेंसिटी इज व्हाट, आप फाइंड करना डिसाइड इज, अंडरस्टैंड क्या फाइंड करना है। अब देखिए दो तरह से ये प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक इंटेंसिटी का इक्वेशन हमको मालूम है, इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस cos प्लस 2I1 I2 अंडर रूट cos 5। ये सुनो, ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके भी हम फाइंड कर सकते हैं, और इसी से हमने एक दूसरा फॉर्मूला फाइंड किया था, अगर आपको याद हो तो, दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सुनो, ये फॉर्मूला हमने फाइंड किया था, I इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी से ये फॉर्मूला फाइंड किया था, डिराइव किया था। अगर याद है तो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर याद है तो कोई बात नहीं याद है तो याद रख लो। ओके इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इसमें I1 इज इक्वल टू I2 लेना है, यहां पर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I ले लीजिए या I नॉट ले लीजिए। ओके तो भी यही आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। डन, आ गया, ठीक है। अब देखिए तो अगर इंटेंसिटी फर्स्ट केस में देखें, केस 1 में जब पाथ लेंथ कितना था, पाथ लेंथ इज लैम्बडा। अब देखिए ये फाई होता है, थीटा मतलब फाई है, ये थीटा नहीं है फाई है, तो फाई इज अ फेज डिफरेंस। ओके पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशन हमको मालूम होना चाहिए। फेज डिफरेंस इज व्हाट, फेज डिफरेंस फाई होता, उससे पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट होना हो तो कैसे करेंगे, दैट इज 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज अ पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस हम फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करना हो देन वी कैन से I इज इक्वल टू I नॉट
कोस स्क्वायर फाई, और फाई की जगह पे क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर फाई की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में डेल्टा एक्स कितना है, लेमडा, ये सुनो, तो x1 के अकॉर्डिंग हम लेमडा पुट कर सकते हैं। सो लेमडा लेमडा कैंसिल, देन सो 5/2 है ना, तो यहां पर भी बाई 2 आएगा, इसके डिवाइड बाई 2 डन। सो यहां पर लिख सकते हैं i इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर पाई पाई लेमडा लेमडा कैंसिल, 2 कैंसिल, दैट मींस पाई। कोस की पाई वैल्यू क्या है, कोस पाई, अगर एंगल पाई है कोस में तो वैल्यू क्या आती है, -1, याद है ना, यूनिट सर्कल, यहां पर रहता 10, यहां पर -10, तो ये पाई डिग्री है, फर्स्ट वाला कोस होता है। ओके, सो कोस पाई -1, तो कोस 0 i0 इंटू -1 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना है उसका -1 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1। सो i इज इक्वल टू i0 ओनली। और इंटेंसिटी क्या दी हुई है, फर्स्ट की इंटेंसिटी k, सो यहां पर i0 की जगह पे k भी लिख सकते हो, k इज इक्वल टू i0। अगली बात समझ में, डन। सो ये फर्स्ट केस में हो गया, दैट इज k इज इक्वल टू i0। अब देखते हैं दूसरे केस में, इन द केस 2 क्या है, दूसरे केस में, सो इन द केस 2, सेकंड केस में क्या है, द इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है, लेकिन पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेमडा बाई 3, मतलब डेल्टा एक्स की जगह पे हमको लेमडा बाई 3 यूज करना, फॉर्मूला तो यही रहेगा। सो i इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर 5/2, 5/2, 5 की जगह पे क्या यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास 5 नहीं है, मतलब पाथ डिफरेंस नहीं है, सॉरी फेस डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस है, तो फेस डिफरेंस हम पाथ डिफरेंस से फाइंड कर लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। सो यहां पर 5 की जगह पे क्या रख देंगे, दैट इज 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, और डिवाइड बाई 2 तो था ही, आगे बात समझ में। ओके, सो i इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर 2 पाई बाई लेमडा इंटू 2, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स सेकंड केस के लिए डेल्टा एक्स इज लेमडा बाई 3, पाथ डिफरेंस, सो लेमडा बाई 3, ये सुनो, लेमडा लेमडा कैंसिल, लेमडा बाई 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा ये, सो लेमडा लेमडा कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 तो यहां पर था, यहां पर भी कैंसिल कर सकते हैं। सो नेट क्या आएगा, i इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर पाई बाई 3। देखिए कोस पाई बाई 3 क्या होता है, cos pi by 3 is 1/2, cos pi by 3 means cos 60, cos pi by 3, तो cos pi by 3 160, सॉरी cos pi by 3 means 60, तो cos 60 क्या होता है 1/2, cos 60 is 1/2, so I is equals to I naught 1/2 square, so that is I is equals to I naught divided by 4, डन। तो इंटेंसिटी जो है वो कितने टाइम्स आ गई, 4 टाइम्स। So here I0 is equals to we can put k. So अगर इसको I dash बोलेंगे सेकंड केस के लिए I dash, then I dash is equals to क्या आ गया, I0 की जगह पे k पुट कर देंगे, then k by 4. This is the final answer. I dash is equals to k by 4. Done. So ये भी आसान क्वेश्चन था। इसमें जो आपको ध्यान रखना वो क्या है कि ये फॉर्मूला में जो हम थीटा लेते हैं वो थीटा एक्चुअली क्या है 5, और 5 को बोलेंगे फेस डिफरेंस। तो फेस डिफरेंस कहां से फाइंड करते हैं, दिस इज द फेस डिफरेंस, ये है फेस डिफरेंस। तो फेस डिफरेंस अगर फाइंड करना हो तो आपके पास पाथ डिफरेंस होना चाहिए, तो पाथ डिफरेंस तो गिवन था क्वेश्चन में, पाथ डिफरेंस है, फेस डिफरेंस बना लिया और इस इक्वेशन में पुट कर लिया। देखिए ये फॉर्मूला बेस से भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अगर यूज करना चाहे तो क्या करेंगे, i1 इक्वल टू i2 पुट कर दिया, तो इक्वल टू i आ गया यहाँ पे, तो i यहाँ पर भी i, तो ये हो जाएगा i प्लस i 2i, यहाँ पर 2i, तो 2i कॉमन निकल जाएगा, देन 1 प्लस कोस 5, और 1 प्लस कोस 5 मैथ्स वालों को मालूम होगा 1 प्लस कोस 5 मींस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, डन। ओके, तो उसी से ये फॉर्मूला आया है, डन। इसका इस्तेमाल कीजिए और आसानी से आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए बोर्ड में से सारा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट इज एक्सरसाइज 10.9।
बड़ा ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकता है। देखिए वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज गिवन मींस लैम्बडा इज गिवन, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। ओके, फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सपोज ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, सो यहां पर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट जो रहे वो गिरती है कुछ इस तरह से, इंसिडेंट लाइट। देन व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए और इन वेवलेंथ क्या होनी चाहिए। देखिए फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, अगर मीडियम चेंज होता फिर भी, यहां पर तो मीडियम चेंज नहीं होता। सो हियर मीडियम इज कांस्टेंट, मीडियम कांस्टेंट है, मीडियम चेंज नहीं होता ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता। तो मीडियम चेंज नहीं होता तो इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का जो लैम्बडा होगा वो सेम होगा, क्योंकि लैम्बडा तभी चेंज होता है जब लैम्बडा तभी चेंज होता है जब मीडियम चेंज होता है, तो मीडियम तो यहां पर कांस्टेंट है। सो हियर मीडियम इज कांस्टेंट, देन यू कैन से लैम्बडा ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, दोनों का लैम्बडा सेम ही रहेगा और दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम। अब हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, लेकिन इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हमें मालूम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे, C इज इक्वल टू लैम्बडा एफ, यस और नो। लाइट रेस जब एयर मीडियम में होती है तो उसकी स्पीड कौन सी होती है, c, लाइट की स्पीड जितनी वो तो हमें पता है, c इक्वल टू लैम्बडा एफ। अब देखिए f हमें पता है, तो लैम्बडा हमें पता है, तो फाइंड कर सकते हैं। f को सब्जेक्ट कीजिए तो f इज इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा, डन। सो f इज इक्वल टू c इज 3 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्बडा, एंड लैम्बडा इज गिवन दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम। सो 5000 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10, डन। इसको डिवाइड कीजिए, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। आपका आंसर आएगा हर्ट्ज में या फिर सेकंड इनवर्स में, डन। तो इजी था, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों सेम ही आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। रिफ्लेक्टेड रे की और इंसिडेंट रे की दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। आगे बात समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंसिडेंट एंगल इफ द इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड रे। मतलब क्या कि इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे से परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो देखिए अगर यहां पर नॉर्मल होता, दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस का नॉर्मल, तो हमें पता है दिस इज द इंसिडेंट एंगल and this is the reflected angle, yes or no? And what is the law of reflection, that incident angle should be same as the reflected angle, दोनों सेम होने चाहिए। अब क्या हुआ कि दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे से परपेंडिकुलर है, yes or no? तो दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री हो गया, मींस ऐसा बोल सकते हैं अगर ये 90 डिग्री है देन I प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दोनों इक्वल है तो I प्लस I इज इक्वल टू 90 डिग्री, R की जगह पे I भी लिख सकते हैं, देन 2I इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन I इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा इसका इंसिडेंट एंगल। आगे बात समझ में, आसान क्वेश्चन था, वैसे भी पता चल जाएगा अगर दोनों नॉर्मल है तो दोनों में इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा ना, एंगल इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वली होता है। तो 90 से इक्वली डिवाइड करेंगे तो 45। आगे बात समझ में, आसान क्वेश्चन था, ओके। जो f का आंसर आता है वो आता है नियर अबाउट 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, दिस इज योर आंसर, ओके। और ये 45 डिग्री, आसान होगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी थ्योरी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ओके, डन, गुड बाय।